लोग आज एक नया टॉपिक मैट्रिसेस क्लास 12th के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में कहते हैं कि दी रेक्टांगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स number is called a matrix and it is denoted by the English alphabet it is denoted by the capital letters of English alphabet. Capital letters of English alphabet. That is, अब यहां समझिए, दैट इज कि यही इसको कहते हैं कि कोई A इक्वल टू AIJ/M/N का मैट्रिक्स होगा। इसमें कहा गया है कि रेक्टांगुलर एरे रियल और कॉम्प्लेक्स, ये इन चार बातों को हमें समझना है। क्या कि रेक्टांगुलर क्या होता है, एरे क्या होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नंबर। सबसे पहली बात इसमें कि कोई भी ऐसी लाइन जो अर्थ के पैरेलल है, कोई भी ऐसी लाइन जो अर्थ के पैरेलल है ना, कोई भी ऐसी लाइन जो अर्थ के पैरेलल है, ए बी लाइन, इसे ये क्या है, इसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, इसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और ऐसी कोई भी हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और इसे रो बोलते हैं और इसे स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। और कोई भी ऐसी लाइन जो अर्थ पे परपेंडिकुलर है, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे कॉलम कहते हैं और इसे जे द्वारा, स्मॉल जे द्वारा इसे हम डिनोट करेंगे, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू अगर हम लिखते हैं कि AIJ/M/N, तो यही रो के बढ़ते या घटते क्रम को कौन M डिनोट कर रहा है और कॉलम के बढ़ते या घटते क्रम को कौन डिनोट कर रहा है, N डिनोट कर रहा है। और ये M/N, इसको क्रॉस लिखते हैं लेकिन पढ़ेंगे M/N, तो ये M क्रॉस N जो है, इसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। अब ऐसे भी आप देखिए, कोई रेक्टेंगल जो बनता है, ये कोई रेक्टेंगल बनेगा तो ऐसी कोई दो हॉरिजेंटल लाइंस को वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है। मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, रोज एंड कॉलम्स, है ना। तो रोज और कॉलम्स का ये इसमें कॉन्सेप्ट है आपको। अब M/N का ये
ऑर्डर हो गया m/n आपका। अब देखेंगे आप कि ऑर्डर रियली में होता क्या है ना। ऑर्डर रियली में होता क्या है, तो दी टोटल नंबर ऑफ rows and columns of a matrix is called, the total number of rows and columns of a matrix is called the order of the matrix। अब यहां समझना है हमें कि दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू ऐसा है, तो ये A11 A12 A13 से लेता हुआ AN1, फिर A21 A22 A23 से लेता हुआ AN2, फिर A31 A32 A33 से लेता हुआ AN3 से इस तरह से AM1 AM2 AM3 से लेता हुआ AMN। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका ऑर्डर हो गया कितना, m/n का। अब ये जो लाइन ऐसी लाइन बनी है, ये पहली हॉरिजेंटल लाइन बनी है, ध्यान दीजिएगा, ये पहली हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, नहीं ध्यान देंगे आप सभी। तो इसीलिए यह क्या है, रो 1 है, शॉर्ट में इसको स्मॉल r1 लिख दिया। ये दूसरी हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, ये दूसरी हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, इसीलिए इसे r2 कहेंगे। ये तीसरी हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, इसीलिए r3 कहेंगे। इस तरह से ये mv हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, इसीलिए इसे rm कहेंगे। सिमिलरली आप देखिए, ये पहली वर्टिकल लाइन बन रही है, ये पहली वर्टिकल लाइन बन रही है, इसीलिए कॉलम 1 C1 बोलेंगे। ये दूसरी वर्टिकल लाइन बन रही है, इसीलिए इसे कॉलम 2 बोलेंगे। ये तीसरी वर्टिकल लाइन बन रही है, इसीलिए इसे कॉलम 3 बोलेंगे। ये nवी वर्टिकल लाइन बन रही है, इसीलिए इसे कॉलम nth कॉलम Cn बोलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर कुछ भी हम कह रहे हैं कि A23 Aij, हमने क्या कहा कि A इक्वल टू Aij, जहां I रो को दिखलाता है और J कॉलम को दिखलाता है, जहां I रो को दिखलाता है और J कॉलम को दिखलाता है। तो अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं A23, तो अब यहां ध्यान देंगे आप, तो देख लीजिए ये रो नंबर 2 का एलिमेंट है और कॉलम नंबर 3 का एलिमेंट है। मतलब Aij कैपिटल A इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं Aij, इसमें I रो को दिखला रहा है और J कॉलम को दिखला रहा है, और यही स्मॉल a जो है ये किसी रियल या कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर को दिखलाएगा, नंबर होगा, है ना। तो ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस होगा, शुरुआती क्वेश्चंस होगा, फिर इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात आती है, फिर कि दो मैट्रिसेस का सम कैसे करेंगे, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का सम हम कैसे निकालेंगे, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, है ना, और फिर दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर अलग से पढ़ेंगे,
एक वीडियो मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से जाएगा, उसका थ्योरी अलग है, मल्टीप्लिकेशन निकालने का तरीका अलग है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए आज इसमें इस वीडियो में आपको हो जाए, है ना। तो आइए, बोर्ड जो है भर गया है, तो बोर्ड को इसको हम साफ करते हैं। साफ करके फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कि मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, तो पहले बोल के थोड़ा हम बताते हैं, फिर इसी चीज को हम लिखेंगे। जैसे शुरुआती हमने देखा, 4 वर्ड हमने देखे कि रो, कॉलम, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, है ना। तो रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा, उसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसे हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर वर्टिकल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ रोज, है ना। तो सो इस तरह से आप देखिए। अब पैराग्राफ चेंज करके इसी में कहेंगे कि ए मैट्रिक्स इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला कि रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स having only one row is called a row matrix। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऐसा ए बी सी, ध्यान दीजिएगा एक ही हॉरिजेंटल लाइन बनी, वर्टिकल लाइन 3 बन सकता है यहाँ, तो ये कितने का है? 1/3 का है, इसीलिए कैसा है? रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a column मैट्रिक्स। दैट इज एग्जाम्पल समझिए कि कोई मैट्रिक्स बी इक्वल टू ऐसा है कि ए बी सी, ध्यान दीजिएगा वर्टिकल लाइन एक ही बन रहा है, हॉरिजेंटल 3 बन सकता था नहीं, तो ये 3/1 का है। कॉलम तो एक ही हुआ, जैसा कि बतलाए कि रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, उसी तरह से, है ना, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा, रो कितना भी हो सकता है ना। उसी तरह से अब देखेंगे कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स whose number of rows is greater than the number of columns is called a horizontal मैट्रिक्स। एग्जाम्पल
कि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू समझ लीजिए ऐसा कि ए बी सी डी ई एफ, तो देखिए 3/2 का हो गया, 3/2 का 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं, लेकिन वर्टिकल लाइंस कितने हैं? वर्टिकल लाइंस 2 ही हैं, है ना। तो सिंस कि रो बड़ा होना चाहिए इसमें कॉलम से, तो देयरफॉर 3 तो बड़ा है 2 से, इसीलिए कैसा मैट्रिक्स है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। समझ में आ रही है ना बात? उसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, उसी तरह से क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज के, मतलब कॉलम्स की संख्या रोज की संख्या से अधिक होगी अगर किसी मैट्रिक्स में, तब वो मैट्रिक्स क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, है ना। ये बात होती है कि अब हम देखेंगे कि वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स whose number of columns is greater than the number of rows is called a vertical मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें क्या कहा हमने? तो मान लीजिए कि ऐसा है कि ए बी सी डी ई एफ, तो देखिए ये 2 ही रो हुआ इसमें, लेकिन कॉलम कितना हो रहा है? 3 ना, तो 2/3 का है। इसमें होना क्या चाहिए? जो स्टेटमेंट हमने लिखा है उसके हिसाब से होना क्या चाहिए? तो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि कॉलम बड़ा होगा रो से, कॉलम बड़ा होगा, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर होगा नंबर ऑफ रोज से। तो देयरफॉर तो यहां 3 बड़ा है 2 से, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? आपको कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से अब होता है इसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called a square मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझिए कि कोई ऐसा मान लीजिए A इक्वल टू है ए बी सी डी, तो 2/2 का है, 2 रो और 2 ही कॉलम्स हैं इसमें, नहीं, दैट इज ऐसा समझिए कि अगर A इक्वल टू ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में ए आई जे लिख रहा हूं m/n का, तो इट विल बी a square मैट्रिक्स, ये जगह है, इतना दूर में लिख रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ, यही देखिए, इफ एंड ओनली इफ कि क्या? तो m इक्वल टू n के हो जाए, दैट इज कि रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, नहीं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स के। और भी कई तरह के मैट्रिक्स है ना। अब इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना। ये सब देखने के बाद
फिर देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, और कोई दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ेगा कब, किसी दो मैट्रिक्स का आपस में सम हम कैसे कर सकते हैं, तो सम तभी कर सकते हैं जब दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। या किसी दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट ही कब कर सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी आइदर ऐड हो सकता है आपस में या फिर उसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए शुरू में ही बतलाया कि थ्योरेटिकल बात अलग है उसमें, है ना। तो इसमें अभी हम कोशिश करते हैं कि करें इन चीजों को। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब हम क्या देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स a square matrix whose all the non-diagonal elements are zero, but the diagonal elements are same is called a scalar matrix. That is, तो कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए दो रो दो कॉलम वाला एक लेते हैं, जैसे अल्फा जीरो जीरो अल्फा। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट ये हुआ, ये क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2x2 का, तो यह क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसी तरह से तीन रो तीन कॉलम वाला कैसा होगा, तो ऐसा होगा कि अल्फा जीरो 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 अल्फा जीरो 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 अल्फा, ये तीन रो तीन कॉलम वाला है। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो भी रेस्ट एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं, वो सभी क्या है, जीरो हैं। ये 3x3 का है, ये क्या हो गया, इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब इसमें देखेंगे कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका बड़ा यूज है पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। यूनिट मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूजेज है, इसलिए अच्छे से देखिए और समझिए इसको कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a matrix, a square matrix, a square matrix whose all the non-diagonal elements are zero, but the diagonal elements are unity, मतलब वन, यूनिटी मतलब वन, is called a unit or identity matrix। दैट इज, ऐसा समझिए कि इसको ऐसा डिनोट किया जाता है, जैसे दो रो दो कॉलम वाला अगर है, दो रो दो कॉलम वाला अगर है मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तो उसको I2 लिख सकते हैं
या आई भी लिख सकते हैं, या आई भी लिख सकते हैं। और ये इक्वल क्या हो जाएगा, तो 1001 के 1001 के 2/2 का हो गया। उसी तरह से अगर 3 रो 3 कॉलम वाला है तो I3 या आई लिख सकते हैं, और इसमें क्या लिख सकते हैं, तो 100010001 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब फिर देखिए इधर हम साफ करते हैं बोर्ड को और इधर बताते हैं आपको। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बिना लिखे हुए तो नहीं होता है, आजकल तो लिखना कम हो गया है बच्चों का, लेकिन नोट जरूर करना चाहिए। नोट करने के बाद ही ब्रेन में वो स्ट्राइक करता है, चीजें स्ट्राइक करती हैं और फिर वो इंसान भूलता नहीं है। अदरवाइज सुना हुआ चीज भूलने का रहता है संभावना। एनीवे, अब आइए, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें और भी तरह का मैट्रिक्स होता है, सेकेंड वीडियो में लेंगे। जैसे जैसे इसमें चूंकि एक्सरसाइज वाइज हम पढ़ाएंगे, एक एक प्रॉब्लम बताएंगे, तो उसमें फिर हम बताएंगे आपको 2-3 तरह का और मैट्रिक्स है जिसको और बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे क्या होता है, और सम कैसे करेंगे और डिफरेंस कैसे करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें कहेंगे हम कि टू और मोर देन टू मैट्रिसेस will said to be equal if and only if। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई a इक्वल टू है ऐसा, है ना, कि a b c d, और कोई b इक्वल टू है ऐसा कि p q r कुछ t, तो 2/2 का यह भी है और 2/2 का यह भी है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना होगा, एडजेक्ट इक्वल होना होगा, है ना। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के, और इसका फोर्थ इसके फोर्थ के बराबर होना होगा। दैट इज कि मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी इफ एंड ओनली इफ कि ए इक्वल पी, बी इक्वल क्यू, सी इक्वल आर और डी इक्वल टी होना होगा, तभी होगा। बात समझ गए। देखिए 2 वर्ड है दरअसल हमारे पढ़ाई में जो आपको मिलेगा कि इक्वल और इक्विवेलेंट। तो इक्वल का मतलब है कि एट ऑल स्टेटस और बाई ऑल कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होगा। और इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि नियरर टू इक्वल, लगभग बराबर। बात समझ गए ना। अब देखिए कि अब सम के लिए हम कैसे करेंगे, तो सम और डिफरेंस के लिए कैसे करेंगे, एक ही साथ हम बता रहे हैं कि टू सम और डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस, द मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर। अब समझिए कि सम और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, लैंग्वेज स्किप करते हैं इसमें, समझिएगा बात को, कि अगर कोई a इक्वल टू, यही सपोज करिए कि ए बी और सी डी मैट्रिक्स है, 2/2 का है, और b इक्वल टू कोई ऐसा है कि p q r s, यही 2/2 का है, तो a प्लस
या माइनस बी कब होगा? तो ऐसा लिखेंगे हम कि ए बी सी डी और यहां प्लस या माइनस, तो यहां पी क्यू आर एस, है ना, 2/2 का यह भी है और 2/2 का यह भी है, तभी जुड़ेगा, नहीं तो एलिमेंट डिफर करेगा। एलिमेंट अब 2/3 के मैट्रिक्स में 3/2 का मैट्रिक्स नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफर करेगा, और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफर करेगा तो कैसे उसमें आपस में एडिशन का प्रोसेस या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब यही कि a प्लस या माइनस बी इक्वल टू कितना, तो यहां से a प्लस माइनस पी, ये एलिमेंट हो जाएगा b प्लस माइनस क्यू, और ये एलिमेंट हो जाएगा c प्लस माइनस आर, और ये हो जाएगा d प्लस माइनस एस, है ना। तो ये ऐड के लिए हो गया। और एक शुरुआती कहेगा कि जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि एक कहेगा कि फॉर्म ए 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स whose elements are given by क्या, कि कुछ कह देगा कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j, सपोज करिए, नहीं तो एक तो ये तरीका है कि आप एक स्टैंडर्ड यहाँ पर बना लीजिए 2/3 का, तो यहाँ लिखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी रूप का ना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा 2/3 का। अब यहाँ से सब एलिमेंट आप निकालते जाइए कि देयरफॉर कितना था A11, तो इधर भी आई की जगह 1 और इधर जे की जगह 1, तो 2 into 1 तो कितना हो जाएगा 1 + 2 तो इक्वल टू 3। फिर A12 तो 1 प्लस 2 into 2 तो हो जाएगा 1 + 4 तो 5। फिर A13 तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस है और 2 into 3 तो कितना हो जाएगा 1 + 6 तो कितना हो जाएगा 7। फिर आप निकालोगे A21 है तो 2 प्लस 2 into 1 तो कितना हो जाएगा 2 + 2 तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर A22 निकालोगे तो यहाँ 2 + 2 into 2 तो कितना हो जाएगा कि 2 और प्लस 4 तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर A23 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 into 3 तो 2 + 6 तो इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब यही कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू ना लिखा गया, इसकी जगह पर लिखा गया, सब एलिमेंट को उसी ऑर्डर में सेम ऑर्डर में लिख दीजिए 3 5 7 है 4 6 8, ये 2/3 का मैट्रिसेज हो गया, ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया आपका, है ना। तो ये होता है मैट्रिक्स। अब इस पे आप जो है एक एक्सरसाइज, वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, चाहे आप सुनने वाले लोग सीबीएसई बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, आपके पास जो भी बुक हो उसमें मैट्रिक्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज फर्स्ट होगा उसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो उसको आप चैट बॉक्स में मेरे पास भेजिए, फिर उसको हम बताएंगे। ऐसे अभी काम शुरू ही हुआ है, हम एनसीईआरटी वगैरह का भी सबका प्रॉब्लम अलग से एक एक प्रॉब्लम हम बताएंगे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि थ्योरी के ऊपर अगर एक थ्योरी के ऊपर कम से कम अगर 50 क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तो एक अच्छे प्रैक्टिशनर आप नहीं हैं, तब एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी नहीं हुई। 2 4 10 20 सवाल बनाने से नहीं होता है, प्रॉब्लम बनाने से नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें बनाने होते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का रूल ही है कि आप जितना बनाओगे उतना आप सीखोगे, जितना बनाओगे उतना आप सीखोगे। कोई भी बुक आप उठाओ, उसका एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनाइए। आप अगर कमजोर हैं पढ़ने में तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स बनाइए। सॉल्व एग्जाम्पल बनाने का तरीका है कि कभी भी उसके सॉल्व कैलकुलेशंस को नहीं देखना है, मेथड्स देखने हैं, हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सा मेथड लगाया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, और फिर किताब को बंद करके कैलकुलेशन खुद से करना है हमको, है ना। फिर देखिए बनेगा आपको। वो मेरा एक अनुभव है कि भोजपुरी गाना और
मैथमेटिक्स के बुक में जो किया हुआ कैलकुलेशन है सॉल्व एग्जाम्पल्स का, वो अगर आप देखते हैं तो दोनों देख सुन करके दिमाग खराब ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बनाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आता है उसको आप, है ना, चैट बॉक्स में भेजिए, मेरे पास मैसेज करिए मुझे, हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे बनाने के समय, और इसका फिर अलग से क्वेश्चन एक वीडियो में अभी जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।